कभी तुमने सोचा है कि लाइफ में अगर कोई काम ऑटोमेटिकली हो जाए तो कितना इजी हो जाता है? जैसे चाय बनाते वक्त ऑटोमेटिकली चाय कप में आ जाए, बस वैसे ही पाइथन में एक फीचर है जो तुम्हारे लिए फाइल खोलना, बंद करना या रिसोर्स हैंडल करने का काम ऑटोमेटिकली करता है, और उस फीचर का नाम है कंटेक्स्ट मैनेजर विथ स्टेटमेंट। तो हम देखते हैं कंटेक्स्ट मैनेजर होता क्या है। ये एक ऐसा पाइथन ऑब्जेक्ट होता है जो तुम्हारे लिए रिसोर्स का सेटअप मीन्स ओपन, कलेक्ट, अलोकेट और रिसोर्स का क्लीन अप मीन्स क्लोज, डिस्कनेक्ट, रिलीज ऑटोमेटिकली हैंडल करता है। यही तुमने रिसोर्स लीक या क्लोज कॉल करना भूल जाने का कोई टेंशन नहीं लेना पड़ता। विद स्टेटमेंट का यूज करके तुम कंटेक्स्ट मैनेजर को इजीली इंप्लीमेंट और यूज कर सकते हो। इसका मेन पर्पस ऑटोमेट सेटअप्स एंड क्लीन अप ऑफ रिसोर्सेज, प्रिवेंट रिसोर्सेज लीक्स, इम्प्रूव कोड रीडेबिलिटी एंड सेफ्टी। ये ऑटोमेटिकली सेटअप भी करता और क्लीन अप भी करता। अब देखते हैं एक एग्जांपल छोटा सा। तो सी हियर, थिंक ऑफ इज होटल स्टे। चेक इन मीन्स गेटिंग द रूम रेडी, चेकआउट मीन्स क्लीनिंग एंड फ्रीजिंग द रूम मीन्स जब भी हम अंदर जाएंगे तो ऑटोमेटिकली रूम क्लीन हुआ ही होता है, और जब बाहर जाएंगे तो रूम मेकर्स जो भी है वो आकर वही क्लीन करते हैं। अब देखते हैं विथ स्टेटमेंट कैसे यूज करते हैं। विथ एक्सप्रेशन एज वेरिएबल, ये ब्लॉक ऑफ कोड है, फिर हम कुछ भी जो डालना चाहेंगे वो डालते हैं। एक्सप्रेशन मीन्स एन ऑब्जेक्ट दैट सपोर्ट्स द कंटेक्स्ट मैनेजर प्रोटोकॉल। एज वेरिएबल मीन्स स्टोर्स द वैल्यू रिटर्न बाय एंटर, एंटर से स्टोर करता है। हम देखते हैं एंटर क्या होता है, एग्जिट क्या होता है। एंटर मीन्स सेल्फ, जब तुम विथ ब्लॉक स्टार्ट करते हो यह मेथड ऑटोमेटिकली कॉल होता है। और एग्जिट, एग्जिट मीन्स जब तुम विथ ब्लॉक से बाहर आते हो, चाहे काम कंप्लीट हो या एरर आए, यह मेथड ऑटोमेटिकली कॉल होता है। हम देखते हैं इसे करते कैसे। ओपन द VS कोड, सी फाइल हैंडलिंग विथ कंटेक्स्ट मैनेजर। तो सी फाइल ऑटोमेटिकली ओपन एंड क्लोज विदाउट मैनुअल क्लोज। तो कैसे, तो विथ करेंगे विथ ओपन। हम जैसे एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जाम्पल .txt और एक मोड लिखेंगे जैसे कि हम लिख रहे हैं राइट मोड एज फाइल, फाइल डॉट राइट हेलो कंटेक्स्ट मैनेजर। तो ये देखिए विथ ओपन एज फाइल, ये क्या होता है, ये फाइल, ये लाइन फाइल को ओपन करती है और एक कंटेक्स्ट बनाती है। W मीन्स, इधर देखिए W मीन्स ये जो राइट मोड में ओपन किया है। एज फाइल, जब फाइल ऑब्जेक्ट मिला उसका नाम फाइल रखा गया। फाइल डॉट राइट, फाइल में टेक्स्ट लिखना, जो भी आप लिखना चाहोगे वो लिख सकते हैं। जब विथ ब्लॉक खत्म, पाइथन ऑटोमेटिकली फाइल डॉट क्लोज कॉल कर देता है। जैसे कि हमने इसमें क्लोज को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, बस फाइल डॉट राइट लिख के हम छोड़ देते तो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है। और आप इस राइट में कुछ भी आप लिख सकते हो, जैसे कि फाइल डॉट राइट, जितनी लाइन्स आप लिखना चाहेंगे उतनी लाइन्स आप लिख सकते हो। सी हियर, हेलो लर्नर्स, तो सी हम अब इसे रन करेंगे। तो अगर तुम फाइल क्लोज करना भूल जाओ, विथ स्टेटमेंट तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बन के तुम्हारा पीछे कम कर देता है और फाइल बना देता है। जैसे कि हमारा फाइल इधर आ चुका है example.txt। अब हम इस फाइल को ओपन करके देखना चाहते हैं कि क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ। उसके लिए डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे और इसमें देखिए एग्जाम्पल फाइल ऑटोमेटिकली बन चुका। तो हेलो कंटेक्स्ट मैनेजर, हेलो लर्नर्स हमारे आउटपुट में आ चुका। हम अगर इसमें कुछ लाइन डालना चाहते हैं, एक कुछ स्पेस डालना चाहते हैं, तो नाउ वी रन दिस। सी अब हम इसमें जाकर देखेंगे, एग्जाम्पल ओपन करेंगे तो देखिए ऐसे हमारा आउटपुट में आ चुका। हम पाइथन से भी फाइल को क्रिएट करके ओपन करके जो भी आप लिखना चाहोगे वो लिख सकते हो। अब एग्जाम्पल 2, कस्टम कंटेक्स्ट मैनेजर। उसके लिए हम एक क्लास बनाएंगे, हम इसे कमेंट कर देते हैं, क्रिएट वन क्लास ऑन माई कॉन्टेक्स्ट, क्रिएट फंक्शन which is that enter, self
और हम इसमें प्रिंट करेंगे, नो वी प्रिंट इन दिस रिसोर्सेस सेटअप हो रहा है। अब हम इसमें रिटर्न करेंगे, जैसे कि रिटर्न ये डेटा, दिस डेटा इंटर फंक्शन से आया है। अब हम इसमें एंटर तो कर लिया, एक और फंक्शन बनाएंगे एग्जिट का, सेल्फ एग्जिट टाइप क्या है, ये सब मीन्स रिसोर्सेस क्लीन अप, अगर एरर हुआ तो इन्फो, उसका इन्फो, जैसे हम इसमें प्रिंट करेंगे रिसोर्सेस क्लीन अप हो रहा है, इफ स्टेटमेंट से आ चुका। अब हम इसे रिटर्न करेंगे, व्हाट वी रिटर्न, ट्रू, एरर को सप्रेस करेगा। नाउ यूजिंग अवर कस्टम कंटेक्स्ट मैनेजर, तो उसके लिए विथ स्टेटमेंट ओपन करेंगे माई कंटेक्स्ट एज डेटा, प्रिंट करेंगे, क्या प्रिंट करेंगे, डेटा को, राइज वैल्यू एरर, टेस्ट एरर, ट्राई टू एग्जिट, ट्राई टू चेक दिस राइज एरर, ट्राई टू चेक। क्लास माई कंटेक्स्ट अपना कस्टम कंटेक्स्ट मैनेजर बनाया, फिर एंटर रिसोर्स सेटअप रिटर्न किया सच डेटा से, फिर एग्जिट मीन्स रिसोर्सेस क्लीन अप, अगर एरर हुआ तो इन्फो प्रिंट की, फिर रिटर्न ट्रू, ये एरर को सुप्रेस कर देता है, वरना पाइथन एरर राइज करेगा। विथ माई कंटेक्स्ट एज डेटा, अपना कंटेक्स्ट मैनेजर यूज किया, डेटा मीन्स ये वैल्यू, एंटर मीन्स एंटर से आया करके। ना वही तो देखिए रिसोर्स सेटअप हो रहा है, ये डेटा एंटर से आया, रिसोर्स क्लीनअप हो रहा है, तो ऐसे हमारा आउटपुट में आ चुका। तो अगर कोई एरर आए तो कौन सा एरर, इसमें हमने बताया कि एरर आए तो उसका टाइप लिखना है करके, तो इसमें वैल्यू एरर ऐसे आउटपुट में दिख चुका कि वैल्यू एरर हो रहा है करके। तो ऐसे हम कस्टम एक्सेप्शंस बना सकते हैं अपने ओर से और खुद बना सकते हैं। तो इसमें कौन सा एरर, वैल्यू एरर हो चुका, ये हमें आउटपुट में दिख रहा है। अब देखते हैं एक और एग्जाम्पल, सिंपल कंटेक्स्ट लिप का यूज करके। देखिए अगर आपको कुछ भी और कंफ्यूजन लग रहा है तो कमेंट करके बताएं, आपको और भी इजी से आपको ये समझाएंगे। जैसे कि इसमें देखिए हम फर्स्ट इंपोर्ट करेंगे कंटेक्स्ट मैनेजर को, फिर डेकोरेटर को बुलाएंगे ताकि कुछ यूजफुल हो, कुछ टॉपिक में कुछ एक्स्ट्रा आइटम्स ऐड हो। तो हमने जैसे कंटेक्स्ट मैनेजर डेकोरेटर बुलाया, ये डेकोरेटर तुम्हें बिना क्लास बनाए कंटेक्स्ट मैनेजर क्रिएट करने देता है। और जब हमने फंक्शन बनाए, प्रिंट लिखा, डेटाबेस कनेक्ट हो रहा है, यील्ड डेटाबेस कनेक्शन ऑब्जेक्ट, ये यील्ड पहले पार्ट में सेटअप होता है, यील्ड के बाद क्लीन अप होता है, और फिर प्रिंट करेंगे डेटाबेस कनेक्ट हो रहा है करके। नाउ वी यूज अवर यूजिंग अवर डीबी कॉन्टेक्स्ट मैनेजर। देखिए फर्स्ट विथ स्टेटमेंट से हमारे कंटेक्स्ट मैनेजर को हम इंपोर्ट मीन्स एक्सिक्यूट करेंगे, बुलाएंगे, फिर एक नाम लिखेंगे। आप प्रिंट करना चाहेंगे इफ स्ट्रिंग की मदद से यूजिंग कंटेक्स्ट मैनेजर। नाउ वी रन दिस, तो सी हियर डेटाबेस कनेक्ट हो रहा है यूजिंग डेटाबेस ऑब्जेक्ट कनेक्शन ऑब्जेक्ट, डेटाबेस डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो
ऐसे हमारा आउटपुट में धीरे धीरे आउटपुट दिखाएगा। विथ स्टेटमेंट कंटेक्स्ट स्टार्ट होता है, कनेक्शन मिलता है, काम होता है, ब्लॉग एंड होते ही डिस्कनेक्ट होता है। तो ऐसे हम यूज करते हैं। आपके लिए एक छोटा सा टास्क, अपना कस्टम कंटेक्स्ट मैनेजर बनाओ जो डेटाबेस कनेक्शन ओपन करके काम करे और ऑटोमेटिकली क्लोज करे। फॉर हिंट, डेकोरेटिव टेक्स्ट मैनेजर यूज करना इजी होगा। जैसे कि कंटेक्स्ट मैनेजर डेकोरेटर यूज करना आपके लिए बहुत ही इजी होगा। अब देखते हैं एक सिंपल सा लास्ट समरी, ताकि हमने आज क्या क्या सीखा। देखिए, हमने डिटेल इसमें एक्सप्लेन किया गया है। इस पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये देखिए, एक्सिक्यूट कॉल विथ एग्जिटिंग विथ लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। आपका एक छोटा सा टास्क, जैसे कि डेटाबेस कनेक्शन कंटेक्स्ट मैनेजर। अब देखते हैं कंटेक्स्ट मैनेजर्स रिसोर्सेस का ऑटोमेटिक सेटअप एंड क्लीन अप विथ स्टेटमेंट, सेफ, क्लीन एंड रीडेबल कोड, एंटर, एग्जिट, कोर मैजिक मेथड्स। कंटेक्स्ट लीव क्या होता है? शॉर्ट, क्लीन सिंटैक्स विदाउट क्रिएटिंग क्लासेस। ऑटोमेटिकली सिंटैक्स हो जाता है। तो दोस्तों, अब तुम कंटेक्स्ट मैनेजर एक मास्टर बन चुके हो। अब तुम्हारे पाइथन स्क्रिप्ट में फाइल क्लोज करना भूल जाने का टेंशन खत्म, डेटाबेस कनेक्शन लीक होने का टेंशन खत्म, क्योंकि तुम्हारे पास है विथ स्टेटमेंट का अल्टीमेट पावर। अगर ये वीडियो तुम्हें हेल्पफुल लगे तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में अपना कस्टम कंटेक्स्ट मैनेजर को कोड छोड़ो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू टू ऑल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।